हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आर एस अग्रवाल के मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को दिया क्या गया है। तो इसमें हम लोग को एक ग्रासी रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, जिसका डायमेंशन दिया गया है। डायमेंशन दैट मीन्स लेंथ दिया गया है 75 मीटर, ब्रेथ दिया गया है 60 मीटर। उसके साथ ही इसमें बताया गया है कि इसके अंदर से चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है, वह रास्ता 2 मीटर चौड़ा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस रास्ते को कंस्ट्रक्ट करने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा, जबकि पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है इसको कंस्ट्रक्ट करने का वो 125 रुपीज़ दिया गया है। तो हम देख सकते हैं इसमें आराम से कि एक रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल बन रहा है, एक इनर रेक्टेंगल बन रहा है, 2 रेक्टेंगल है। और हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से जब इनसाइड कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग लेंथ ब्रेथ निकालते हैं माइनस करके। किस चीज़ को माइनस करते हैं? तो रास्ते की चौड़ाई को माइनस करते हैं। कितनी बार माइनस करते हैं? तो 2 बार करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग जो छोटा वाला रेक्टेंगल बनता है उसके लेंथ ब्रेथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम एरिया ऑफ पाथ किस प्रकार से निकालते हैं? तो आउटर रेक्टेंगल बड़ा वाला जो है माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, तो हमको एरिया निकल जाएगा। उसके बाद प्राइस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया में प्राइस को, और हमको टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे किस प्रकार से? तो हम लिखेंगे गिवन बाई डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ABCD, जो बाहर वाला है ABCD। इसका डायमेंशन हमको दिया गया है। डायमेंशन में क्या दिया गया है? लेंथ, बड़े वाले का लेंथ हम मान लेंगे L, कैपिटल L मान लेंगे। इसके लेंथ को हम कितना दिया है? 70 मीटर। ब्रेथ या विड्थ दोनों सेम है, तो हम इसके ब्रेथ लिखते हैं। ब्रेथ कितना दिया गया है? ब्रेथ 60 मीटर दिया गया है। तो ये तो हो गया डायमेंशन किसका? ABCD का, रेक्टेंगल ABCD का। अब हम डायमेंशन निकालेंगे किसका? डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल EFGH। क्या हो जाएगा? लेंथ इसमें हम लेंथ को L मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस जो पाथ है उसको हम 2 बार डिडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 75 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ हम 75 लिखेंगे। लिखेंगे 75 माइनस 2 इंटू 2, 2 बार, दैट इज 75 माइनस 4, दैट इज 71। 2 इंटू 2 लिखे या 2 प्लस 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेथ फिर हम निकाल सकते हैं इसका। ब्रेथ को स्मॉल भी मान लेते हैं। तो ब्रेथ 60 दिया हुआ है, 60 में से अगेन 2 प्लस 2 घटेगा जो पाथ का ब्रेथ है, वाइड है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4, दैट इज 56। तो ये तो हमको निकल गया डायमेंशन किसका? स्मॉल रेक्टेंगल का। अब हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया को हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, आप पूरा लिखेंगे EFGH। जब आप इसको डिडक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हो जाएगा L इंटू बी, दैट इज 75 इंटू 60। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH क्या हो जाएगा? 71 इंटू 56। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 4500, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 3976 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट इतना ही होता है। और इज इक्वल टू जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना जाता है? 524 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया कितना है? एरिया निकला है इसका हमको 524 मीटर स्क्वायर। 524 इंटू जो रेट है पर मीटर स्क्वायर, तो रेट कितना दिया है? 125 इंटू 125 दिया है। जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई टफ में करेंगे, हम कर चुके हैं। 65,500 रुपीज़ हो जाएगा इसका
आंसर जो टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आप देखें किस प्रकार से बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को घटाने के बाद हमको एरिया ऑफ पाथ निकल जाता है, और फिर जो आपको पर मीटर स्क्वायर जो प्राइस दिया है पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का, उसको जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट निकल जाता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 20B का है, आर एस अग्रवाल का, और यह मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं, इसमें हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है जिसका डायमेंशन दिया गया है कि लेंथ 95 मीटर है और ब्रेथ इसका 72 मीटर है। इस प्लॉट के इन साइड में मीन्स अंदर से चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है, और रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या हुआ, जो रेस्ट प्लॉट हुआ, जो बचा हुआ प्लॉट होगा मीन्स ये वाला, इसमें क्या किया गया, इसमें घास लगाया गया है, ग्रास, और कह रहा है कि टोटल एक्सपेंस निकालिए जो कंस्ट्रक्ट करने में लगा होगा। किसको कंस्ट्रक्ट करने में, रास्ता को, इस रोड को बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगा होगा वह निकालना है। और रोड को कंस्ट्रक्ट करने में पर मीटर में कितना चार्जेज लगता है, तो 80 मीटर पर मीटर स्क्वायर। रेट क्या है, 80 पर मीटर स्क्वायर रेट है रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रोड को। वहीं हमको सवाल में दिया गया है कि घास लगाने का जो कॉस्ट है वो 40 पर मीटर स्क्वायर है। घास कितने रुपए में लगाया जाता है, 40 पर मीटर में। तो टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में अगेन हम देख रहे हैं 2 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ABCD है, दूसरा EFGH है। तो आप क्या करेंगे, EFGH का नेमिंग हम कर देते हैं EFGH, ये हो गया। अब दोनों रेक्टेंगल के डायमेंशन को हम सबसे पहले लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ABCD। आप रेक्टेंगल पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट लिखे हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, LENGTH, लेंथ दैट इज कैपिटल L, क्या हो जाएगा 95 है, यही रहेगा। ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका, ब्रेथ दैट इज कैपिटल B, 72 मीटर हो जाएगा। तो ये तो डायमेंशन हो गया किसका, ABCD का। अब हम डायमेंशन लिखेंगे किसका, स्मॉलर ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल EFGH क्या हो जाएगा, पहले हम लेंथ निकालते हैं, LENGTH लेंथ। पता है आपको, जब इनसाइड में कंस्ट्रक्ट करना है तो हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, तो जो रोड का चौड़ाई है उसको माइनस करते हैं। तो हम लेंथ को हम इसमें स्मॉल l मान लेते हैं। तो 95 माइनस 3.5 प्लस 3.5, यही हो जाएगा, रोड का चौड़ाई है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 में से हम 7 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 95 माइनस 7 दैट इज 88 हो जाएगा, 88 मीटर। वहीं आप ब्रेथ निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, BREADTH ब्रेथ दैट इज B। ब्रेथ दिया है 72 मीटर। इसमें से आप अगेन 3.5 को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 72 माइनस 7 दैट इज निकलेगा क्या आपको, 65 मीटर। अब आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 इंटू 72 माइनस 88 इंटू 65। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6840 हो जाएगा। आप रफ में करके देख लेंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5720। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1120 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन करने का, किसको कंस्ट्रक्ट करने का, रोड को। टोटल कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन जो एरिया आया है रोड का कितना आया, 1120। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेट दिया है, रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 80 पर मीटर स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8960 हो जाएगा। वहीं आप जब निकालेंगे टोटल कॉस्ट लेइंग ग्रास, टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास बिछाने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा। तो जो एरिया है स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया यहीं पे हम निकाले हैं, कहीं पे EFGH स्मॉलर रेक्टेंगल है। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया है 5720। इसका रेट क्या है 40। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22,28,800 आ जाएगा। ये तो टोटल पैसा था। अब आप टोटल कॉस्ट, दोनों का दाम पूछ रहा है कंबाइनली कितना खर्च लगा है रोड बनाने में और घास बिछाने में। तो टोटल कॉस्ट आप निकाल दीजिए। टोटल कॉस्ट
इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ छूट गया है, 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो होना चाहिए। तो हो जाएगा 89600 प्लस 228800। दोनों को जब आप ऐड करेंगे 3,18,400 आएगा। ये हुआ रुपी, आंसर होगा हमारा यही। तो इस सवाल में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से इंटरनली पाथ को क्रिएट किया गया है। तो हम एरिया किस प्रकार से पाथ का निकाले हैं, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, या आप कह सकते हैं रेक्टेंगल ABCD माइनस EFGH हम कर दिए तो हमको पाथ का एरिया पता चल गया। फिर हमको उसका टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में जो टोटल खर्च आया वो निकल गया। फिर घास लगाने का बोल रहा है, तो घास कहाँ लगाना है, जो रेस्ट एरिया है। तो रेस्ट एरिया क्या हो गया, रास्ता को छोड़ करके जो स्मॉलर रेक्टेंगल बना हुआ है, बचा हुआ है, उसी में घास लगाया जा रहा है। तो उसका एरिया तो हम पहले ही 5720 निकाल चुके हैं। इसमें हम इसको लगाने का 40 रुपीज़ कॉस्ट है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया 2,28,800। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा दोनों में, तो दोनों को जोड़ दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।